वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे ट्रैवल पार्टनर अल्बर्टोस जर्नी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी जो रिसेंट की ट्रिप हुई है वो इतनी स्मूथली हुई है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कब ट्रिप खत्म हो गई और कहीं कोई टेंशन भी नहीं हुई। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गजब की ट्रिप करवाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रिप एकदम स्मूथली हो, टेंशन फ्री हो, खूब इंजॉय करें, तो कांटेक्ट कीजिए अल्बर्टोस जर्नी से। हमने उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाइल्ड नोमा में। मैं हूं आपका दोस्त सूर्यकांत मनसाड़ा या मनसाड़ा बोल सकते हैं। यहां पर आप जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एजुकेशन वीडियोस की, और स्टार्टिंग के वीडियो में हमने कुछ चीज़ों पे बात की थी। आज कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे क्या है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फिर बात करेंगे कौन सी कैमरा बॉडी आप ले सकते हैं, कौन सा लेंस ले सकते हैं और क्या अदर चीज़ें यहाँ लग सकती है। फिर बात करेंगे वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में बात करेंगे हेल्थ की। सबसे पहले क्या है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे अपने यंग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आ रहे हैं और जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनसे कहनी है कि अगर आप किसी को देखा देखी में आ रहे हैं इस फील्ड में, या फिर आप आ रहे हैं अर्निंग के माइंडसेट से, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा कि इस फील्ड में ना तो अर्निंग के माइंडसेट से आए, ना देखा देखी में आए। अगर आपका दिल लगता है, अगर आप चाहते हैं कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका पूरा इंटरेस्ट है और आप दिल से करना चाहते हैं, तो ही इस फील्ड में उतरिए। क्योंकि आज भी भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को एज अ हॉबी और पैशन देखा जाता है, जॉब की तरह नहीं देखा जाता है। और यहाँ पे जो अर्निंग के एरिया है वो बहुत कम है, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न्स का कोई अता पता नहीं होता है। तो यहाँ पर है डिफ़िकल्टी, परंतु अगर हम सब मिलकर करेंगे तो यहाँ एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं और इसे एज अ जॉब की तरह यहाँ लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। क्या है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, तो यहाँ पर फोटोग्राफी में अलग अलग शैली है या कह सकते हैं जॉनरा है। जैसे कि आपकी वीडियो हो गई, प्रोडक्ट हो गई, फैशन हो गई, वैसे ही यहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, तो यहाँ नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर जितने भी एनिमल के फॉर्म्स हैं उनको हम कैप्चर करते हैं और उनको लोगों तक ले जाते हैं, और बहुत से कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो रेयर होते हैं, वो हम यहाँ कैप्चर करते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर क्या क्या नहीं होता है, तो यहाँ अगर आप जू में जाके फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कहा जाएगा। अगर एक कैबिन बना दिया जिसके सामने आपने खाना बिछा दिया, या बोल लीजिए बैटिंग कर रहे हैं एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नहीं आता है। और किसी भी प्रकार से पेट एनिमल्स हो गए, या कोई ऐसा कि आप ज़बरदस्ती किसी एनिमल के साथ करके फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि कैबिन के अगर आगे कोई खाना नहीं बिछा है, तब भी एनिमल अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी आप फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में माना जाएगा। तो ये बात हो गई क्या है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अब बात कर लेते हैं कैमरा बॉडी, लेंस और अदर चीज़ों की। तो जब हम बात करते हैं कैमरा बॉडी की, तो एक टाइम था कि डीएसएलआर चलता था, परंतु डीएसएलआर अब डेड हो चुके हैं। अब समय आ चुका है मिररलेस कैमरा का। परंतु जब हमने ख़रीदा था तब डीएसएलआर का टाइम था, और उस टाइम हमारे को लगा था कि डीएसएलआर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कैनन का EOS 90D। ये हमने किट लेंस के साथ ख़रीदा था 1,10,000 में, और यहाँ पर जो ये कैमरा है बहुत प्यारा है, और हमें अभी तक कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, पर अब ओल्ड होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो डीएसएलआर हैं अब बंद हो गए हैं, और मिररलेस ही ज़्यादा हम बोलेंगे कि आप परचेस कीजिए। मार्केट में आपको दिखेंगे तो सही, परंतु मिररलेस ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है, और जितना मेगापिक्सल यहाँ होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके बजट के हिसाब से हम एक वैसे लिस्ट बना देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से चीज़ें परचेस कर सकें। परंतु यहाँ ये है कैनन का EOS 90D। और यहाँ पे एक चीज़ की जो कैनन के अब मिररलेस कैमरा आ रहे हैं रिसेंट वाले, वो आ रहे हैं RF माउंट में। अब आप बोलेंगे माउंट क्या चीज़ होती है भैया, तो माउंट होता है ये जिस पे लेंस फिक्स होता है, और ये जो माउंट है ये EF माउंट है, और अब जो आ रहे हैं वो RF माउंट है। परंतु आप EF वाले जो लेंसेज हैं वो खरीद सकते हैं अदर कंपनी के, और अपने RF में यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडेप्टर का यूज़ लेकर, तो उसकी भी डिटेल मैं नीचे दे दूँगा, आप इजीली परचेस कर सकते हैं। बात कर लें यहाँ पे लेंस की,
तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है एक टेलीफोटो लेंस होना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 600 mm का हो, 900 mm का हो, 300 mm का भी चलेगा। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 300 mm से कीजिए, क्योंकि हमने भी वहीं से स्टार्ट किया है। तो ये है सिग्मा का 150-600 mm कंटेम्प्रेरी लेंस, जो कि पड़ा था हमारे को 1 लाख का। और यहाँ पर हमारे पास है एक मैक्रो लेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मैक्रो में जाना चाहते हैं तो आप मैक्रो लेंस ले सकते हैं। ये है टोकिना का 100 mm मैक्रो लेंस, और इससे थोड़ी बहुत वाइड एंगल मतलब लैंडस्केप टाइप में फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कैनन का साथ कैनन का ही लेंस यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि सोनी के साथ सोनी का ही यूज़ करिए, या निकॉन के साथ निकॉन का यूज़ करिए, या ओलंपस के साथ ओलंपस का, फ्यूजी फिल्म के साथ फ्यूजी फिल्म का। अब अदर कंपनीज़ के अगर लेंस अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको देखना है कि माउंट कौन सा है और वो फिट हो रहे हैं कि नहीं। तो ये बात हो गई कैमरा बॉडी और लेंस की, और जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं आपके बजट के हिसाब से वो हम नीचे दे देंगे, क्योंकि सबका अलग अलग बजट होता है। किसी का 2 लाख होता है, किसी का 8 लाख होता है, तो सबका बजट अलग अलग होता है। यहाँ पर एक चीज़ ये और कहूँगा कि अगर आप 2 लाख का बजट लेके चल रहे हैं तो 1 लाख तक अपने कैमरा, लेंस और इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए, और जो अदर चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिए। और जो 1 लाख या जो भी बचता है उसको आप अपने ट्रिप और सफारीज़ में यूज़ कीजिए। बजट का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ आगे भी आपको जाना है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो लोग 8 लाख का भी बजट लेके चल रहे हैं, 6 लाख का भी लेके चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर 3 से 4 लाख भी आप खर्च करेंगे, 4.5 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 8 लाख पूरा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बचाइए, ट्रिप सफारीज़ में यूज़ लीजिए, और उनका अच्छी तरीके से अपना एक बैलेंस बनाइए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर चीज़ें क्या लग सकती है। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि हम मोस्टली हैंड हेल्ड फोटोग्राफी करते हैं, और जब हम बात करते हैं हैंड हेल्ड की तो जस्ट यहाँ ट्राइपॉड नहीं होता, आपका हाथ होता है, पाम होता है, उस पर हम अपना लेंस रखते हैं और देन कैप्चर करते हैं। तो हम हैंडल करते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि ट्राइपॉड परचेस करना, आप ट्राइपॉड से फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो कार्बन फाइबर के जो बॉडीज़ आती है ट्राइपॉड के अंदर वो लीजिए, वो स्ट्रांग रहती है, लॉन्ग टाइम चलती है और वो बेस्ट है। और आप मैनफ्रोडो ऐसा ही कुछ नाम है, आई थिंक सो कंपनी का, उसका आप ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा परंतु एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है और वो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेगा। तो ये हो गई एक चीज़। फिर आती है आपकी सैंड बैग, जो कि कैमरा के लिए आते हैं, जिसके ऊपर आप कैमरा रख सकते हैं। जब आप जीप में जा रहे हैं तो उसकी जो हाथ रखने का होता है ना, उस पर लगा के आप इजीली खींच सकते हैं। परंतु हमारे को इतना यूज़ नहीं आया, हमारे पास पड़ा है परंतु यूज़ नहीं आया। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। एक्स्ट्रा में 2 बैटरी रखी है, एक्स्ट्रा में 1 कार्ड और रखी है, और यहाँ पे आपके पास क्लीनिंग किट यहाँ होना चाहिए है। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ताकि आप अपने लेंस और अपनी बॉडी को क्लीन रखिए और मेंटेन रख पाएँ। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक और चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है रेन कवर, क्योंकि हर कैमरा बॉडी, हर लेंस यहाँ वेदर प्रूफ नहीं होते, तो अगर पानी घुस गया तो आप यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वेदर प्रूफिंग के लिए आपको यहाँ आपके रेन कवर और ये चीज़ें परचेस कर लेनी चाहिए। और अपनी क्लोथिंग भी ध्यान रखिए कि वाइल्ड लाइफ में आप जब जा रहे हैं तो कैमोफ्लेज ही पहने, और जितना हो सके कि इन्वायरमेंट से आप मर्ज हो सके वैसे ड्रेसेस यहाँ पहन सके। तो क्लोथिंग और इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, कोई भी चमकीली चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो शाइन मार रही हो। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो है DxO का फोटो लैब रॉ एडिटिंग के लिए, और यहाँ साइबरलिंक का फोटो डायरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। हम तो यही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे को फोटोशॉप और लाइटरूम का कॉम्बिनेशन नहीं जमा, साथ ही साथ बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, एंड यहाँ पर हमें बहुत कॉम्प्लिकेट भी लगा। तो अगर आप चाहते हैं तो हम रिकमेंडेड करेंगे कि आप साइबरलिंक का फोटो डायरेक्टर और DxO का फोटो लैब यूज़ कीजिए, और इसका कॉम्बिनेशन आपको सच्ची में पसंद आएगा। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जब वाइल्ड लाइफ में फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, खासकर इंडिया में मोस्टली सफारीज़ में होता है, परंतु जब आपको कोई ओपन
फॉरेस्ट मिले और वहाँ आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ अंदर से अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो बाहर से नहीं, हम अंदर से बात करते हैं, क्योंकि अगर अंदर से आप फिट हैं, आपका दिल फिट है, आपका दिमाग फिट है, तो यहाँ आपका काम बहुत अच्छे से होगा। साथ ही साथ रिएक्शन टाइम, रिफ्लेक्स टाइम, ये बहुत ज़रूरी होता है वाइल्ड लाइफ के अंदर। और यहाँ पर बहुत सी बार रन करना पड़ता है, बहुत सी बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आपको कहीं कहीं 2-2 घंटा बैठना पड़ता है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप पूरे दिन कुछ खा नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए अंदर से इतने फिट होने चाहिए कि आप चीज़ों को हैंडल आउट कर सकें और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तभी होता है जब आपका हेल्थ अच्छा हो, जब आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी बॉडी से पूरे तरीके से कनेक्टेड हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। यही कुछ चीज़ें हैं जो मोस्टली डाउट्स में होती है, तो हो सकता है मैंने क्लियर किया हो। अगर तब भी कोई और डाउट हो या कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या ईमेल भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो हो सके तो शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं था आपका दोस्त सूर्यकांत मनसाड़ा, या मनसाड़ा बोल सकते हैं। भारत माता की जय, जय गौरी शंकर।